जनाब को सुबह सुबह मेरी कैसे याद आ गई? याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें बुलाया जा सकता है। आप तो हर वक्त याद रहती हैं। बड़ा शायराना मूड हो रहा है। मेरे मूड की किसको फिक्र, ये तो बस सुबह सुबह ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। फोन रखो, मैं तैयार हो रही हूँ। कॉल इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे लिए सरप्राइज है? हाँ सरप्राइज। 5 मिनट में तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ, अच्छा से तैयार होना। बाकी बातें गाड़ी में बैठ के, ठीक है? दानिश प्लीज। बताओ तो। ओके देन। सी ये किसका घर है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तारिश, तुम क्यों नहीं बता रहे? किसका घर है ये? तुम्हारा घर है मरियम। मेरा? Will you marry me? तो मेरे लिए बहुत अहम हो मरियम। तुम्हारे बिना मैं इस जिंदगी का तस्वीर भी नहीं कर सकता। मेरी अब समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या कहूँ। कुछ भी कह लो, बस इनकार मत करना। पहनाओ। I will marry you. आओ मैं घर दिखाऊं। बाकी घर दिखाता हूँ। वाओ, कितना खूबसूरत घर है। वाओ, I love the structure. तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा? वो तो देख के बहुत प्राउड हुए होंगे ना? उनको कैसा लगा ये घर? आई एम श्योर बहुत ही अच्छा लगा होगा। हाँ अच्छा लगा उन्हें। तुम्हें कैसा लगा? मुझे? Look at me. It's beautiful. किसको ये घर अच्छा नहीं लगेगा? अब ये घर तुम्हारा है। अपने हिसाब से सजाओ इसको। तुम हुक्मरानी नहीं करो यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे पेरेंट्स से मिलना होगा, तभी मैं यहाँ आ सकती हूँ। मिलवाओगी ना अपने पेरेंट्स को मेरे पेरेंट्स से? मैं काफी नहीं हूँ क्या? तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। काफी है ना? बिल्कुल भी काफी नहीं है। शादी का मतलब ये थोड़ी होता कि दो लोग साथ में रहना शुरू कर दें और उसको शादी का नाम दे दें। दो खानदान का ताल्लुक होता है। पेरेंट्स का मिलना बहुत जरूरी होता है। उससे तो पता चलता है किसकी शनाख्त क्या है, किसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं, इसका भी पता चलता है। तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की भी इस तरह से सोचती है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो। मैं तुम्हें दुनिया की हर साइज दे सकता हूँ। इतना काफी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी काफी नहीं है। और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पेरेंट्स मिलें। तुम जितने मेरे लिए अहम हो ना, उतने ही अहम तुम्हारे पेरेंट्स मेरे लिए हैं। और हर शादी में जरूरी होता है कि लड़की के पेरेंट्स लड़की के पेरेंट्स से मिलें। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने तो आज तक कभी भी ऐसी कोई शादी नहीं देखी जहाँ पेरेंट्स की मुलाकात ही ना हुई हो। मिलेंगी, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं मिलेंगी। मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली से मिलेगी, एक फॉर्मल प्रपोजल लेकर आएंगी। मैं तो सिर्फ अपनी सोच के बारे में बता रहा हूँ। मुझे लगता है किसी भी इंसान की शनाख्त उसकी शख्सियत से होती है। आप किसी भी इंसान को उसके खानदान या उसके पास से जज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आई डिसएग्री। इंसान की शनाख्त उसके खानदान से जुड़ी होती है, मीनिंग देयर पेरेंट्स। तुम्हें मिलवाना होगा। ऑफ कोर्स मिलवाऊंगा मैं, वो भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। आओ तुम्हें पूल दिखाता हूँ। अच्छा लगा था ना तुम्हें? बहुत अच्छा। किसकी चॉइस थी ये? आई लव द टाइल्स। अमूमन रिश्ते के वक्त वालिदैन अपनी औलाद की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन अब से सच कह रही हूँ शाहीन, हकीकतन मेरा दानिश लाखों में एक है। आप अपनी बेटी की खुशियों की नज़रें उतारते थकेंगी नहीं। इस बात की गवाही तो मैं भी देता हूँ।
हमारा दानिश माशाअल्लाह बहुत समझदार और बहुत मोहब्बत वाला बच्चा है, अच्छा खाता कमाता है। इंशाअल्लाह आपकी बच्ची को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। जी भाई साहब, ठीक कह रहे हैं आप तो अच्छी तरह से जानते हैं अपने जिगर का टुकड़ा किसी और को देना कितना मुश्किल काम है, लेकिन आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही। अब मेरा दिल मुतमईन है कि मेरी बेटी अच्छे घराने में जा रही। बिल्कुल, हर बेटी के वालिदैन की तरह हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी का रिश्ता जहाँ हो वो लड़का अच्छे ख़ानदान से हो, अच्छा खाता कमाता हो, इज्जत करता हो, मोहब्बत करता हो। और अब यकीन जानिए मुझे दानिश में ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, तो फिर मरियम का मुंह मीठा कराने की इजाजत है? जी जी बिल्कुल ज़रूर। और साथ साथ रुखसती निकाह की तारीख भी तय हो जाए। बेटा जी हमारी तरफ से शुक्रिया। कंग्रेचुलेशंस। लीजिए ना आप भी। थैंक यू। आप लीजिए। और बेटा ये भी। शुक्रिया। सच कहूं तो आज मैं अपने आप को बादशाह महसूस कर रहा हूं। ऐसे लग रहा है जैसे पूरी दुनिया की दौलत किसी ने मेरे दामन में लाके रख दी। बहुत खुश हूं मैं मरियम। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर कही हुई बात मेरी दौलत से ज्यादा अहम नहीं। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मेरा प्यार, मेरी दौलत, ये घर, सब कुछ। और मैं एक बात कहूँ, एक मुखलिस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शौहर अमीर हो के गरीब। वो मुतासिर नहीं होती उसकी अमीरी से, ना ही घबराती है उसकी गरीबी से। उसको सिर्फ दो बातों से फ़र्क पड़ता है, क्या वो उससे मोहब्बत करता है या उसको इज्जत देता है, और वो उसके साथ कितना सच्चा है। आज मुझसे वादा करो कि हमारे रिश्ते की बुनियाद सिर्फ सच पे होगी, ट्रस्ट पे होगी, और आईने की तरह शफाफ होगा हमारा रिश्ता, जिसमें तुम मेरा अक्स देख सको और मैं तुम्हारा। चलो चलो ध्यान से। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मुझे मालूम है तुम मुझे कभी गिरने नहीं दोगे। थैंक यू। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने अपने पास में कुछ बहुत अच्छा किया होगा, जिसके बदले में तुम मुझे मिले। और ऐसी लव स्टोरी मैंने सिर्फ फिल्मों, किताबों या ड्रामों में देखी है, असली में नहीं। मरियम, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या हैसियत है। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ तुमसे कि अगर कभी तुम्हारे लिए जान देनी पड़ी ना, तो खुशी खुशी दे दूंगा। That I promise. You don't have to. चले, मिसेस दानिश नीचे से वेट कर रहे हैं। चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी थी आपसे बात। आगे बच्चे। अंकल आंटी चले। हाँ चले। भाई मैं चलूंगा तो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? वो ये कि आज के बाद आप मुझे कभी अंकल नहीं कहेंगे, बाबा कहोगी। ठीक है बाबा। सही है। चलो आ जाओ। और सुनो, मुझे अम्मी। दानिश, तुमने अम्मी पापा को देखा है? मैंने पूरा घर छान लिया, उनके कमरे में भी गई थी, कुछ भी नहीं है उनके कमरे में, कोई सामान नहीं है। कहाँ गए हैं वो? मरियम, बच्चे थोड़ी हैं वो, कहीं गए होंगे, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? बाहर जाते तो बता के जाते हैं ना। ऊपर जाके उनका कमरा देखो, बिल्कुल साफ सफाई हो गई है उसकी।
ऐसे घर से कैसे गायब हो गए? तुम्हें तो पता होगा, बता के कुछ गए? तुम एक काम करो, तुम्हारे जितने भी सवाल है ना सब नोट डाउन कर लो, जब वो वापस आए ना तो सब पूछ लेना उनसे। रिलैक्स रहो, क्यों परेशान हो रही हो? ठीक है, चलो खैर तुम नाश्ता तो करो, नाश्ता लगवा दिया है मैंने, आओ। अब क्या नाश्ता करना? इतने सवाल पूछे तुमने कि सुबह सुबह मूड ही खराब हो गया। अरे मैं आई एम सॉरी, नाराज क्यों हो रहे हो? अब ऐसे नाराज होके ऑफिस जाओगे तो पूरा दिन मुझे गिल्ट खाएगा कि मैंने नाश्ता भी नहीं करने दिया सही से। प्लीज चलो ना। इतने प्यार से कहोगी तो फिर तो ऑफिस जाने का भी दिल नहीं करेगा। ऑफिस जाने के लिए रोक नहीं रही, नाश्ता करके ऑफिस जाओ, लेकिन चलो आ जाओ। कॉल करके पूछ ले अम्मी पापा से कहाँ हैं। पूछ लूंगा। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। मम्मी पापा कहाँ हैं आप लोग? क्या मतलब कहाँ है भाई? घर पर ही है। सब खैरियत तो है ना मरियम? मामा आप नहीं, आप बताएं आप कैसी हैं और घर पे सब कैसे हैं? अरे भाई मैं भी ठीक हूँ, घर में सब ठीक हैं। तुम बताओ, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हो और तुम्हारी आवाज ही इतनी घबराई हुई क्यों है? वो एक्चुअली मामा जब मैं सुबह उठी तो दानिश के पेरेंट्स घर पे नहीं थे, समझ नहीं आ रहा कहाँ चले गए। अब तुम ना बिला वजह यूं छोटी सी बातों पे परेशान हो रही हो। फिर जब दानिश शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना। ठीक है मामा, मैं पूछ लूंगी। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। दानिश आई एम रेडी, चल फटाफट। माशाल्लाह, आज तो लगता है जैसे चांद ही जमीन पे उतर रहा है। अच्छा बस भी कर दो, चलो। अरे जी भर के अपनी बेगम को देखने तो दो, इतनी जल्दी क्या? देख लिया, टेबल बुक हुई भी है, वो किसी और को दे देंगे। अब चलो। बहुत अनरोमांटिक हो मरियम तुम। मैं अपनी बेगम को प्यार से देखना चाह रहा हूँ, तुम्हें टेबल की पड़ी है। क्योंकि रोमांस से पेट नहीं भरता ना, खाने से पेट भरता है, इसलिए। और अगर मैं कहूँ कि मेरा पेट तो रोमांस से भर जाता था तो तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे इंसान हो। झूठ नहीं बोलता मरियम। हाँ, मोहब्बत का भूखा जरूर हूँ। क्या हो गया? और मैं बाबा अम्मी को भी कॉल करी थी सुबह से, मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रही। उनको बताया है कि मैं कितना नाराज हूँ, उनसे मुझे बताए बगैर चले गए, और अब तुम भी नाराज हो रहे हो। तुम कितनी नाशुक्री हो। अरे लड़कियां तो पापड़ बेलती है कि अपने ससुराल से दूर रहें, एक अलग घर मिले उन्हें, और यहाँ तुम हो कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। कर दी ना तुमने दखियानूसी बात। दखियानूसी मतलब ये कि उस दिन क्या तकरीर दे रहे थे, that I judge people by their character, और बार बार मुझे यही कहते हो कि तुम आम लड़की हो, आम लड़की हो। फिर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने इन-लॉ से दूर रहूं और अकेले किसी घर में बैठ जाऊं। दानिश, मैं बहुत चाहती हूँ कि घर के बड़े घर में हों, और ऐसे अकेले रहने में मुझे सच में बहुत उलझन होती है। इनफैक्ट अब तो ज्यादा उलझन होने लगी है सोच के कि बाबा अम्मी मुझसे नाराज हैं और मैंने कुछ कह दिया है गलत। मरियम, अम्मी और अब्बू एक जरूरी काम से इमरजेंसी में इस्लामाबाद गए, आ जाएंगे कुछ दिनों कितनी में। बार मैंने ये सुना है जरूरी काम। ऐसा क्या जरूरी काम है? अब्बू के एक दोस्त की डेथ हो गई थी, इसलिए इस्लामाबाद जाना पड़ा। आ जाएंगे चंद दिनों में। I'm so sorry। बाबा ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि अम्मी को लग रहा था कि बहुत सैड न्यूज है और नई नवेली दुल्हन को नहीं देनी चाहिए न्यूज, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल थानेदारी बन गई हो। शुक्र तुमने बता दिया, नहीं तो मैं क्या क्या सोच लेती। क्या सोचती? यही कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गलत बोल दिया, वो नाराज हो गए। थैंक यू। तुमने कुछ गलत नहीं किया, इनफैक्ट तुमसे कोई नाराज नहीं हो सकता। और चलो। बाबा, बाबा मेरी बात सुने। बाबा मैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मरियम बेटा, तुम यहाँ कैसे? मत बोले मुझे बेटा,
एक तो बताए बगैर आप इस्लामाबाद चले गए और अब कराची वापस आके वो भी नहीं बताया कहाँ रह रहे हैं आप दोनों और अम्मी कहाँ हैं। अब क्या हो गया है? मैंने कुछ गलत किया है, मुझसे कोई गलती हुई है, कोई बात बुरी लग गई है जो आप लोग ऐसे? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी कोई बात कैसे बुरी लग सकती है? तुम तो इतनी प्यारी हो माशाल्लाह। हम तो दानिश की किस्मत पे रश करते हैं, उसे अल्लाह ने सब कुछ दिया था, बस मोहब्बत की कमी थी। अब उसे तुम्हारी मोहब्बत मिल गई, खुदा ने तुम्हारी सूरत में उसकी जिंदगी ये कमी भी पूरी कर दी। खुदा ने मेरी सूरत में ही कमी पूरी कर दी और आप और अम्मी उसे माँ बाप की मोहब्बत से महरूम कर रहे हैं। अब आप प्लीज मेरे साथ चलें। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। क्यों नहीं? आप क्यों नहीं चल सकते? बेटा ये बात तो तुम्हें अपने शौहर से पूछनी है। ठीक है, मैं पूछूंगी, लेकिन आपके सामने पूछूंगी। प्लीज बाबा, बहुत हो गया, घर वापस चलें प्लीज। और बाबा, अम्मी, बाबा, ऐसा तो नहीं कि दानिश मुझसे कुछ छुपा रहा है? कहीं वो लोग इस्लामाबाद गए ही ना हो। और दानिश मुझसे झूठ बोल रहा। आप जिनकी सोचों में गुम हैं, वो गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आप कब आए? जब आप अपने ख्यालों में गुम थी तब। मैं पानी लेके आती हूँ। पानी नहीं, मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आओ दिखाओ। बैठो। किन सोचों में घूम गई? ये देखो। ये क्या है? हनीमून टिकट्स। हम टर्की जा रहे हैं। टर्की? कितने दिन के लिए जा रहे हैं हम? 1 हफ्ते के लिए, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम ज्यादा दिन कर सकते हैं। नहीं, मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहती। इनफैक्ट एक रिक्वेस्ट थी दानिश, क्या हम टर्की से वापसी में कराची के बजाय इस्लामाबाद जा सकते हैं? अम्मी बाबा है ना वहाँ, बाबा के फ्रेंड की ताज़ियत भी कर लेंगे और अम्मी बाबा को साथ अपने कराची भी ले आएंगे। What do you think? ठीक है, जैसे मेरी बेगम कहें वैसे कर। Promise? प्रॉमिस। अच्छा तुम डिनर लगाओ, मैं चेंज करके आया। सुबह से तबीयत थोड़ी भारी भारी लग रही है, शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है, चेक कराऊंगी मैं। अरे फूड पॉइजनिंग नहीं हुई तुम्हें, ये तो खुशखबरी की बात है। ऐसा क्यों कह रही है अम्मी? ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई तजर्बा भी कोई चीज होती है। तुम एक काम करो, तुम दानिश को कॉल करो और उसके साथ में तुम हॉस्पिटल जाओ। वो तो फिलहाल अभी कमरे में है, और अम्मी मैं उन्हें कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहती जब तक कि कंफर्म ना हो। आप मुझे डॉक्टर के यहाँ कल ले जाइएगा ना? चलो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि कल मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ और तुम्हें फिर हॉस्पिटल लेकर चलूंगी। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
मरियम, जी क्या हुआ? हाथ दिखाओ। हाथ क्या हुआ? कुछ नहीं, हल्का सा कट लग गया, इट्स ओके। ये छोटा सा कट है। अरे कुछ नहीं हो, वेट कहाँ पर है? आज छुट्टी पे थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स काट दूं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है काम करने के लिए, मेड रख के दी हुई ना तुम्हें मैंने। ये चीजें ना इस्तेमाल किया करो, तुम्हारे लिए नहीं है। छोटा सा कट है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा। यू नो आई लव यू। आई लव यू टू। परेशान मत हो। अब नेक्स्ट टाइम तुम नहीं करोगी। आइंदा नहीं करूंगी मैं, प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखा, मैंने कहा था ना। और अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले गई, वरना फूड पॉइजन के चक्कर में पता नहीं कौन सी दवाई खा लेती। दानिश कहाँ है? उसे खुशखबरी तुमने अभी दी या नहीं दी? मामा, दानिश को मैं खबर खुद दूंगी। जो मालूम है वो बहुत खुश होंगे और मैं उनके एक्सप्रेशंस भी देखना चाहती हूँ। बेटा, अगर घर पे दावत नहीं होती ना तो मैं जरूर रुकती, मैं भी एक्सप्रेशंस देखती, लेकिन जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मुझे पता है, आप जाएं, रात में मैं और दानिश भी आएंगे दावत पे। आराम से जाइए। ओके, मैं जा। खुदा हाफिज़। I have a big surprise for you. Come home soon. नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं पता लगा के रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मुझे एजाज साहब से मिलना है। यहाँ तो कोई एजाज साहब नहीं रहते। अरे अभी तो यहाँ से अंदर गए। लेकिन वो तो मेरे वालिद साहब थे। नहीं, इनकी बात कर रही हूँ मैं। जी यही तो मेरे वालिद साहब हैं, लेकिन इनका नाम एजाज तो नहीं है। इनका नाम मोहम्मद अकमल सिद्दीकी है और मैं इनका बेटा नायल सिद्दीकी हूँ। इनका कोई और बेटा भी है? नहीं, मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। प्लीज मुझे फिर भी मिलवा दो उनसे। जी मैं बुला के लाता हूँ। झूठ बोला है ना आप लोगों ने मुझसे? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी आप लोगों की जो दानिश के साथ मिलकर आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला? आप लोगों को एहसास भी है कि मुझ पे क्या गुजर रही है, किस तकलीफ में हूं मैं? मुझे कोफ्त हो रही है अपने आप से, अपनी जिंदगी से। मेरा शौहर कौन है, क्या करता है, उसके वालिदैन कौन है, मुझे कुछ नहीं पता। या शायद वो एक धोखेबाज और झूठा इंसान है, उसके सिवा कुछ नहीं। नहीं बेटे, ऐसे मत कहो। दानिश जैसा फरिश्ता सिफ्त इंसान तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। फरिश्ता सिफ्त? खुदा के लिए फरिश्तों की तौहीन ना करें। या फिर आप उस पैसे को हलाल कर रही हैं जो झूठ बोलने के लिए दानिश ने आप दोनों को दिए। बस बेटा,
इसके आगे कुछ मत करो। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं दानिश की इजाज़त के बगैर तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। ये बात सच है कि हम दानिश के वालिदैन नहीं हैं, लेकिन हम उसे एक अरसे से जानते हैं। वो एक यतीम खाने में पला बड़ा लड़का है। उसके माँ बाप कौन है, किस खानदान से है, किस घराने से है, ये बात न वो जानता है न हम। लेकिन एक बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक बेइंतहा मुखलिस और मोहब्बत करने वाला शख्स है। उसने बड़ी मेहनत से अपनी एक शनाख्त बनाई। आज जो कुछ भी है अपने बलबूते पर है, मगर अफसोस ये दुनिया शजरा जाने बगैर किसी को मोहब्बत करने का हक भी नहीं देती। बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे मरियम, बेपनाह मोहब्बत। और उसे खौफ था कि अगर उसकी असलियत पता चल गई तुम उसे छोड़ दोगी, इसीलिए उसने हमें बतौर वालिदैन तुमसे मिलवाया था। और झूठ और दानिश तो मुमकिन ही नहीं। तो आप लोग तो मुझे बता सकते थे ना, मुझसे क्यों झूठ बोला? ठीक है, पहले झूठ बोला, लेकिन आप लोगों को जाते हुए तो सच बता देना चाहिए था। लेकिन नहीं, दानिश के साथ मिलके आप लोग मुझसे झूठ पे झूठ बोलते रहे। क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था ना मरियम, उसे डर था तुम उसे छोड़ दोगी। दानिश कौन है कौन नहीं, वो हमारा बेटा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत ये है कि वो तुम्हारा शौहर, तुम्हारा हाल है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। बेटा तुम दानिश से लड़ लो, उस पर गुस्सा कर लो, उससे खफा हो लो, लेकिन खुदारा उसे छोड़ना मत। वो हीरा है, हीरा। और उसे हरगिज मत बताना कि तुम हम लोगों से मिली हो, कि तुम उसकी हकीकत जानती हो। बेटा वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरा यकीन करो बेटे, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने दानिश को सच बता दिया, आप दोनों की तस्वीर भी भेज दी। अरे ये क्या कर दिया बेटा तुमने? अब फौरन घर जाओ, खुदा के वास्ते घर जाओ, उसको संभालो। वो कहीं जज्बात में आके कोई ऐसा कदम ना उठा ले कि खुद को नुकसान पहुंचा दे। प्लीज जाओ। हाँ बेटे, हमारी बात का यकीन करो, बस वो तुम्हारा शौहर है, यही हकीकत है। आपकी बात का यकीन करूं? जिस इंसान पे मैंने खुद से ज्यादा यकीन किया, जब वो मुझसे झूठ बोल सकता है, तो अब मैं किसी की बात का यकीन नहीं कर सकती। मैं जानता हूं मैं जो कुछ कहूंगा मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा भरोसा तोड़ चुका हूं मैं। लेकिन मरियम मेरी बात का यकीन करो, मैंने जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए किया। हाँ मैं जानता हूँ मैंने रास्ता गलत अख्तियार किया, लेकिन मेरी नीयत हरगिज़ गलत नहीं थी। मरियम बचपन से आज तक मैं अपनी शनाख्त ढूंढता रहा हूं, लेकिन कोई सिरा नहीं मिला। अंकल आंटी जब भी मेरी शादी करवाने की कोशिश की, जब लोगों को पता चला कि मैं यतीम हूं, तो किसी ने मुझे कबूल ही नहीं किया। सबने हमेशा इनकार कर दिया।
फिर मेरी जिंदगी में तुम आई, मुझे लगा तुम मुख्तलिफ हो सबसे, हमारी बहुत कम अरसे में दोस्ती हो गई, मैं तुम्हें पसंद करने लगा, तुम मुझे पसंद करने लगी, हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम मेरी जिंदगी में आई ना, तुम मुझे ऐसे लगा मैं सीना तान के कह सकता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन आई नो मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, भरोसा तोड़ा मैंने तुम्हारा जो माफ नहीं किया जा सकता। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम पे कर दिया ताकि तुम्हें किसी भी तकलीफ का सामना न करना पड़े, तुम्हें हर वो आसाइश मिले जो तुम डिजर्व करती हो, और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाता हूँ वापस कनाडा, वही नाम जिंदगी गुजारने के लिए। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा था दानिश, और ना ही मुझे ये सब चाहिए। बस एक वादा मांगा था तुमसे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी दौलत से मुझे कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ मोहब्बत, इज्जत और सच्चाई चाहिए, और तुमने कहा था कि तुम वो वादा पूरा करोगे। मैंने तुमसे कहा था कि हमारे रिश्ते की बुनियाद सच पे होगी, एक ऐसा रिश्ता जो आईने की तरह साफ हो, जिसमें मुझे तुम्हारा और तुम्हें मेरा अक्स नजर आए। मगर तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे गैरों के सामने रुस्वा किया। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारे वालिदैन कौन हैं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम मुझे बताओ, क्या दोबारा मैं तुम पे यकीन कर सकती हूँ? मुझे एतबार हो सकता है कि तुम अपना वादा निभाओगे? ये सब मैं सोचती हूँ, लेकिन फिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार आता है। शायद मैं दोबारा तुम पे यकीन कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बेपनाह इज्जत दी, मोहब्बत दी, दूसरी औरतों के शौहरों से कई ज्यादा। तुमने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की, और सबसे बढ़कर मैं तुम्हें इसलिए एक और मौका देना चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत जल्द एक बाप बनने दानिश, दानिश, दानिश,
दानिश। मिडिल क्लास जिंदगी तो आधे ग्लास की तरह होती है। चाहे जितनी कोशिश कर लो, ग्लास कभी पूरा भर नहीं पाता। मोइन, हाँ उठ जाए। यार प्लीज 10 मिनट और दे दो मुझे। 6:15 हो गया, प्लीज उठ जाए। पैसे आ गए? बच्चों के स्कूल से फीस की इनवॉइस आई थी। मैं पूछता हूँ दोबारा पेमेंट का। दे देंगे वो लोग? नहीं देंगे तो कर तो नहीं सकता ना। काम तो इन लोगों के साथ करना। क्यों करना है? इंश्योरेंस सेल्स की जॉब भी इतनी मुश्किल है, इतनी बैक सैलरी भी नहीं होती और फिर टाइम पे पैसे भी नहीं मिलते। जब क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। उठो, उठ जाओ प्लीज। चलो बाथरूम निकलो सब। चलो चलो चलो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। चलो चलो, शाबाश, चलो शाबाश, जल्दी से वॉशरूम। अल्लाह, ये पकड़ाओ मामा को। चलो निकलो, शाबाश शाबाश। तुम कब से उठे हो? अल्लाह, मुसीबत। जल्दी, लेट नहीं होना। चलो, अभी तक आप लोग टेबल पे हैं, खुदा का वास्ता। खत्म कर रहे, खत्म नहीं खत्म किया ना? दूध खत्म करोगे कि नहीं? क्यों? शाबाश, हो गया बस। चले 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 चले। भी है ना 5 मिनट में खत्म करूं चाय? बिल्कुल 5 मिनट नहीं है। सोनू को मुझे पकड़ा है। मिल्क फिनिश किया? बाइक की चाबी। ब्रेड नहीं फिनिश की है ना? ब्रेड नहीं फिनिश की। आ जाओ, आर यू रेडी? चलो आ जाओ, चले 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 चले, जल्दी जल्दी। बैग्स पकड़े, बैग्स पकड़े। थैंक यू, थैंक यू। जो मैं पकड़ूं? आ जाओ, आ जाओ। ये देखो कितना गन मचाया है। शाबाश, चलो इसको उठा लो ना पीछे। चलो चलो। वो मैंने कल खरीदा, उसको उठाओ। जाहिर सी बात है मैं ही उठाऊंगी ना। अच्छा ओके ओके, चलो इजी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बस मैं बच्चों को छोड़कर आता हूँ। तुम प्लीज मेरी वो अच्छी वाली एक शर्ट इस्त्री कर देना। वो ब्लू वाली रख देना। बहुत बड़े क्लाइंट ने बुलवाया है, उससे मीटिंग है तो मैं आके जाता हूँ। ओके, कर दूंगी। रेडी? पकड़ो बेटा। I love you. I love you. वाह, गाड़ी देख के कहा था। मुझे ढंग का मेकअप ले देना तो मैं भी वाह हो जाऊंगी। मैंने गाड़ी को देख के कहा। फिर वाह,
बड़ी नहीं लग रही। शर्ट इस्त्री कर दो, मुझे हाल एक स्टीमर खरीद ले। स्टीमर हो जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन नहीं, पुरानी इस्त्री फिर शर्ट जलती हैं, फिर मेरे पे आता है। अल्लाह, जनरेटर ले लेंगे तो मौत आ जाएगी, जाहिर सी बात है। नौरीन, नौरीन वो, हाँ वो, ये क्या हुआ? ये क्या कर दिया तुमने मेरी शर्ट को? My God, it's burnt? हाँ वो जला दी तुमने? हाँ वो लाइट चली गई थी, मैं इसको इस्त्री कर रही थी और फिर एकदम से लाइट आ गई। सॉरी सॉरी। प्लीज 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 को दूसरी वाली इस्त्री कर दो। मैं कर देती, लेकिन सुबह मशीन चलाई थी ना तो सब गीली है। 5,000 की शर्ट थी, 5,000 रुपए। मुझे याद है, मैं वहाँ थी, तुम्हारे साथ ही खरीदी थी मैंने। फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तुमने कौन सा दिन में चांद देख लिया था जो तुम्हें इस्त्री के नीचे मेरी शर्ट नजर नहीं आई नौरीन? क्या? वो सामने वाले हैं ना, उसने अपनी बीवी को लैपटॉप लेके दिया है। खोल रही थी, बड़ा खुश हो रही थी। आपको याद है शादी के बाद आपने कहा था मुझे भी लैपटॉप लेके देंगे? लैपटॉप चाहिए। मैं अपने लिए नहीं कह रही, मेरी सब दोस्तों के पास है, वो घर से बिजनेस करती है, मेरे पास भी आ जाएगा तो वो ऑनलाइन क्रोशे बेच दूंगी और कुछ कर लूंगी, यूपीएस आ जाएगा, फिर कपड़े भी नहीं जलेंगे। क्या वादा याद दिलाया तुमने?
लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि जब वो वादा किया था तो उसके 1 महीने बाद तुम्हारी डिलीवरी हुई थी और तुम्हारा ऑपरेशन भी हुआ था। और समर इनक्यूबेटर में कितने अरसे था? 1 महीना। मैंने तब की बात ही मैं ले आऊंगा लैपटॉप जब मुझे कमीशन मिलेगा। तुम प्लीज मेरी शर्ट जला के तुम लैपटॉप की बात कर रही हो यार। टी शर्ट पहन ले। मुझे अपनी मीटिंग में जाना है भाई। टी शर्ट पहन ले। क्या पहनूंगा मैं निकालती हूँ। मैं भाई मैं खुद धोगा। मेरे आए कुछ करती हूँ ना मैं। आए मामा ये मेरी कॉपियां बाहर जगह। तो बेटा संभाल के रखो ना, क्यों उसके सामने रखी है? मामा ये आप ही की किताबें तो नहीं पढ़ता। क्योंकि आप ही कॉपी संभाल के रखती है। इसको रफ कॉपी दे दो। मैं नहीं दे रहा। वरना रोएगा ना बच्चे। नहीं आप ही की कॉपियां दे रहे। मामा मैंने सबक याद कर लिया, सुन ले। अच्छा थोड़ा सा और याद करो, तुम्हारे बाबा से बात करके फिर सुनती हूँ। भाई का अपने ख्याल रखो, उसको रफ कॉपी दो। मेरी किताबें दो। सुनिए रफ कॉपी चाहिए सोनू जो है। समर का दूरबीन पड़ा है, ला दो। मैं उनका कपल डांस देख रहा हूँ। क्या कर रहा है? क्या हुआ? ये जो घर है ना, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बर्तन भी मैं धोऊं, खाना भी मैं बनाऊं, कपड़े भी मैं धोऊं, सफाई भी मैं करूं और फिर बच्चों की पढ़ाई भी मैं ही करवाऊं। मैं आ रहा हूँ। अब अगर कपल डांस खत्म हो गया हो तो आपके बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, जरा हेल्प कर दें। मैं आ रहा हूँ। अच्छी तरह से देख लें पहले उस औरत को। आ रहा हूँ यार। यार बात सुनो, मैं सच में सिर्फ उनको डांस करते हुए देख रहा था, बच्चों की कसम। और वो जो वाओ बोला था, हाँ बच्चों की कसम। वाओ, वो मैंने पड़ोसन को देखकर बोला था, बट खुद ब खुद मेरे मुंह से निकल गया था जब गाड़ी गुजरी थी। तो सॉरी, आई एम सॉरी। उसका एक बड़ा हैंडसम हस्बैंड भी है। जानता हूँ। मैं देखूं? बस बहुत हो गए पड़ोसी। अब बस हम में से कोई भी पड़ोसियों को नहीं देखेगा, ना उनकी शक्ल, ना उनका घर, उनका कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, मैं भी ये चाहता हूँ, बाहर में जाए पड़ोसी। खामखा जन्नत के नज़ारे। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कितना वक्त हो गया है कि हम दोनों अकेले घूमने नहीं गए। पिछले महीने गए थे ना। पिछले महीने आयशा को डेंगू था। हाँ? तो फिर उससे पिछले महीने शायद। इससे पहले बच्चों के पेपर्स थे। यार अभी वहाँ गए थे ना, जब सी साइड गए थे। कितना वक्त हुआ है? सितंबर। 6 महीने? 6 महीने? वाह,
बच्चों ने हमारा सब कुछ ले लिया ना, हमारा सारा वक्त। एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं बचा। ऊपर से आपने भी इतने महंगे स्कूल्स में डाल दिए। मुश्किल से फीस भरते हैं, सारा सारा दिन पागलों की तरह काम करते हैं, कोई वक्त नहीं, और इतने पैसे भी नहीं बचते कि अपने लिए कपड़े तक ले लें। और तुम्हारे लिए मेकअप। चलो, अच्छे स्कूल में डाला है तो कम से कम बच्चों का फ्यूचर तो सिक्योर होगा ना। मेरी तरह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे उनको। वैसे बच्चे हमारा बहुत सारा टाइम ले लेते हैं, लेकिन एक चीज हमसे नहीं ले सकते, हमारी रातें। अबू नींद में बातें कर रहा है? कब से? क्या कह रहे हैं? कैसे आ रही है? यार ले जाए इसे, उठा के लेके जाए नींद में। ओके, ससु आ रही है, चलो। बेबी 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 बेबी। नहीं, हम पड़ोसियों के घर में नहीं झांकेंगे, नहीं अपना दिल खट्टा करेंगे। हाँ जी, आ रहे हैं तुम्हारे बाबा। वाह, इतना रोमांस। इसको फूल दे रहा है कितने सारे। आज वैलेंटाइंस डे है, आज वैलेंटाइंस डे है, लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, और तुम्हारे बाबा खाना मांगेंगे आके। उनको कहाँ याद रहेगा? वो कहेंगे मेरी शर्ट इस्त्री कर दो कल के लिए। उन्होंने कहाँ से फूल लाने हैं? हेलो, सच? ठीक है, खुदा हाफिज। तुम्हारे बाबा को याद था, तुम्हारे बाबा को याद था। आज तुम, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई दादी के पास जाएंगे और देखना मामा कितनी प्यारी लगेंगी। वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइन। हे वाह, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर पे ही हैं, कहीं दे नहीं दिए। मैं अच्छी नहीं लग रही? तुम माँ अच्छी लग रही है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। क्या हो रहा है? हाँ Hey, look what I got. अच्छा, ये बलून आपका है, ओके? And this is for you. ये लो, खोलो इसको। आ जाओ, इधर आओ। और listen, ये donuts for everybody. Look, 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 look. ओके, इसको निकाल दो ना इनके लिए। बात सुनो, नौरीन।
क्या हुआ? आज वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे और हम, कम ऑन यार, 3 बच्चे हैं हमारे। हम मर तो नहीं गए? मतलब इस उम्र में टीनेजर्स की तरह बिहेव करेंगे तो कैसा रहेगा यार? सारे कर रहे हैं। साल में एक ही तो दिन आता है कपल्स के लिए, वरना बाकी साल तो जिंदगी से लड़ लड़ के गुजार देते हैं हम। रहने दें। चलो कहीं चलते हैं। यहाँ से। पापा पापा कहाँ जा रहे हैं? हम थोड़ी देर के लिए, मैं और मम्मी बाहर जा रहे हैं और हम जंपिंग क्लास जाएंगे। आप बच्चों को ले जाएं, काफी देर से कहीं गए नहीं हैं। हम तो चले जाएंगे। नहीं तुम भी चलो ना। नहीं नहीं, मेरे कुछ काम है, आप जाएं। नहीं जंपिंग कासल जाना है। जंपिंग कासल जाना है। जंपिंग कासल जाना है। चलो 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 चलो, कुछ लेना तो नहीं है? हैं? सब रह गया? इसको सही करो। नेक्स्ट ओके चलो चलो, जंपिंग कासल टाइम, जंपिंग कासल टाइम। ओके, देख के सीढ़ियां, चलो हाथ पकड़ो। कम ऑन। मैंने कहा ना। हाय, मैं जोया हूँ, आपकी नेबर। सामने बिल्डिंग में रहती। मैं जानती हूँ, आप लोग पिछले महीने शिफ्ट हुए हैं ना? जी, मैं आज शाम आपको डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। क्या आप आएंगी? श्योर, हम लोग जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, देन आई सी यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा सोफा, बहुत प्यारा घर है यार। माशाल्लाह। माशाल्लाह। आई एम सॉरी, आप लोग आ गए। शरियात। अस्सलाम वालेकुम। मोइन। वालेकुम सलाम। ये मेरी वाइफ है नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। जोया आ जाएं, हमारे गेस्ट आ गए। Guys, thank you so much for coming. Today is a special day. It's Valentine's, and everyone wants to spend it with their special person. I know everyone wants to. Milen se. Hello. Hello. How are you? I'm good. मेरे husband. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? This is my life partner, my Valentine, Zoya. आप लोग प्लीज बैठिए। Please बैठिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इनवाइट किया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बस वो आज का दिन हम शादीशुदा मर्दों को याद दिलाता है कि हमारा वैलेंटाइन हमारी बीवी के अलावा कोई नहीं हो सकता। क्या घर था, क्या गाड़ी थी यार, क्या वार्डरोब था। 3 बिजनेस है उसके। वो भी शरियार के नहीं, जोया के। लेकिन उनका तो कोई बच्चा ही नहीं है। इसीलिए तो जिंदगी जी रहे हैं। और हम काट रहे हैं। मतलब बच्चे होंगे ना तब पता चलेगा। बस बस। What do you want?
इसके बाद तो जोया के घर की खिड़की मेरे लिए डेली सोप बन गई थी, जिसकी हर एपिसोड एक ही कहानी थी। जोया की जिंदगी कितनी अच्छी है। नौरीन, एक मेड आएगी, मैंने बात कर ली। क्या हो? वो जो आपकी मिसवाह है ना, मेरी विश्वास कहाँ से आ गई? उसके लिए शरिया भाई ने कुछ बेक किया है। उसने भी खाया, उन्होंने भी खाया, लेकिन उनको कोई फूड पॉइजनिंग हो गई। आई थिंक हॉस्पिटल गए हैं, सीरियस लग रहा है। और तुम्हें ये सब इसलिए पता है क्योंकि तुम घंटों से यहाँ खड़ी उनको देख रही हो? हाँ, नहीं 3 घंटे नहीं। और अगर उन्हें देख लिया तो कैसा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा उनको? कम ऑन यार। नौरीन, तुम्हारा शरिया और जोया के साथ से जो ऑब्सेशन है ना, मुझे इस बात का अंदाजा दिलाने लगा है कि ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सका, और मैं जानता हूं ये बात। इस सुकून भरी जिंदगी में तमाम बुनियादी जरूरतें होती। फीस नहीं दी, किराया नहीं भरा, इन सब फिक्रों के बजाय रात ख्वाब देखने की गुंजाइश होती। मैं ये सब चाहता था तुम्हारे लिए। कहीं ना कहीं जिंदगी में अपनी गलतियों की वजह से मैं इस दौड़ में दूसरों से पीछे रह गया, और मेरे साथ तुम भी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं आज भी मेहनत करता हूं और करता रहूंगा, और मैं जब तक जिंदा हूं मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करने के लिए लड़ता रहूंगा। नौरी, बाबा टेस्ट याद करा दे। आ रहा हूं बेटा। यार, अभी तक यहाँ बैठी हो?
अभी तक वो लोग वापस नहीं आए। लगता है कुछ सीरियस हो गया। हमें कल खबर लेने जाना चाहिए। और क्या कहेंगे कि हमें कैसे पता चला कि तबीयत खराब है? कि रात को 3 बजे खड़े हुए हम उनके घर में देख रहे थे, उनका घर हमारे घर से साफ साफ नजर आता है, ये कहेंगे? चलो यार, बुरा लगता है। उन्होंने कभी देख लिया? वो लोग आ गए। एक सेकंड, मैंने देखना ठीक है कि नहीं। देखो, उनको पता चल जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा। तुम समझने की कोशिश करो। कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। आ जाओ। ठीक है, थैंक यू। बाजी, रोटियां कितनी बनेंगी? इतनी बना देना कि लंच बॉक्स में दे सकूं ट्यूशन के लिए। ट्यूशन में भी लंच बॉक्स? हाँ, दोनों इतना भागते दौड़ते हैं, भूख लग जाती होगी। बस बना दो ना। ठीक है। शहरियार मत जाओ, शहरियार रुको प्लीज, शहरियार को मत लेके जाए। हमारी शादी 1 साल पहले हुई थी और शादी के 1 माह बाद शहरियार को कैंसर डायग्नोज हो गया था, वो भी लास्ट स्टेज। हमारे पास सिर्फ 1 साल था। शहरियार कहते थे कि हम इस 1 साल को शोक में नहीं जी सकते, बल्कि वो चाहते थे कि इस 1 साल को भरपूर तरीके से जिए। हमारे पास दुनिया की हर चीज होने के बावजूद वक्त नहीं था। हम जब भी इस खिड़की से बाहर देखते थे तो उन्हें वो सब कुछ नजर आता था जो हमारे पास नहीं था। बच्चों के शोरगुल से भरी वो छत, आपकी वो जन्नत जिसे पाने के लिए हम दोनों कुछ भी देने को तैयार थे। लेकिन उनका तो कोई बच्चा ही नहीं है। इसीलिए तो जिंदगी जी रहे हैं। और हम काट रहे हैं। आपकी फैमिली बहुत प्यारी है।
उठ के गुड मॉर्निंग चलो उठो सब चलो उठो वेकअप चलो 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 कम ये वाला चाहिए आपको ये इसको लेके जा रहा अब उसको लेके जा रहे हैं मैं इसको ले जाऊँ ये चलो भाई। जाएंगी मैं आपको लेके जाऊँ चलो आजा शाबाश क्या खाएंगे नाश्ते में मुझे भी चाहिए ऑमलेट यार ऑमलेट हाँ चले ऑमलेट बना देते What's up, princess? What's up? What's up?